कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपके लिए जो ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित की उसका जो अध्याय 11 है, ठीक है, सीधा और प्रतिलोम अनुपात, इसके प्रश्न लेकर आई हूँ सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, यदि x और y प्रत्यक्ष अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जहाँ k अचर है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, x/y = k। दूसरा है, दो राशियां x और y दी परस्पर व्युत्क्रमानुपाती निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए कही जाती है, तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, x में हुई एक वृद्धि y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे। तीसरा है, निम्न में से कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, चाल बढ़ने पर समय। तीसरा है, चौथा है, यदि ए और बी परस्पर अनुक्रमानुपाती तथा जब a = 8 और b = 12 है तो निम्न में से कौन सा a और b के संगत मानों का युग्म है, तो इसका आंसर है आपका ए। क्या रहेगा? ए। ठीक है, क्या आएगा इसमें? ए आएगा। 25 व 35। और 15 है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 दी गई है, तो इसका आंसर है आपका इसका आंसर होगा जो 14, 20 का आंसर रहेगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका गलत ही है, में से आएगा 40 और 35। अगला सवाल है, छठा प्रश्न। ठीक है, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करता है तो उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा। तो देखिए छठे का जो आंसर है वो है, यदि 1 सेंटीमीटर = 18 किलोमीटर है तो 12 सेंटीमीटर = 18 × 12 किलोमीटर, तो ये होगा 216 किलोमीटर। अतः 12 सेंटीमीटर मानचित्र पर 216 किलोमीटर वास्तविक दूरी बताएगा। ठीक है, 7वां है, एक पर्यटन स्थल के निकट का पार्किंग शुल्क किस प्रकार है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर दिया गया है, तो कार, ठीक है, कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय किस प्रकार के अनुपात में है, तो ये है आपका, देखिए यहाँ पर कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के सीधे अनुपात में है। ठीक है, अर्थात समय बढ़ने पर शुल्क भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, 8वां है, रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है तो वहाँ 12 सेंटीमीटर में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसका आंसर देखिए, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 मिनट में 12/60 घंटा। ठीक है, = 1/5 घंटा। तो चाल दूरी का मतलब चाल इंटू समय, तो चाल हमें दी है 85 और समय कितना है 1/5, = आपका टोटल होगा 17 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी 12 मिनट में 17 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, 9वां प्रश्न है, यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को लड्डू मिलते हैं। यदि बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे, तो देखिए समझे इसको। देखिए बच्चों की संख्या में 5 की कमी करने पर बच्चे पूरे टोटल कितने हैं 30 है। अब उसने टोटल में से बोला है कि 5 की कमी हो जाए, 5 हटा दे तो बचेगा कितने बच्चे। जैसे आपके पास ये समझ लीजिए 3 पेन है, इन 3 पेन में से एक पेन हटा दे तो कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो इस तरह से ये बोला उसने कि
कि बच्चों की संख्या में 5 की कमी कर दी, यानी 5 को हटा दिए, तो प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 25 पूरे कितने हैं 30 है, ठीक है, बचे कितने हैं 25, तो भाग दे देंगे। तो 6/5, तो 1 सही 1/2 लड्डू एक बच्चे को मिलेगा, ठीक है। चलिए, यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 45 घंटे में निर्मित करते हैं कि बना सकते हैं, तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, कुल काम कितना 18 × 45 = 810 श्रमिक घंटे हो गए। यदि 27 घंटे में काम करने के लिए श्रमिकों की संख्या, तो भाग दी देंगे, टोटल बात ये है, ठीक है। पूरा कितना है था 810, तो इसमें किसका भाग होगा 27 का, तो 30 श्रमिक इसमें चाहिए, ठीक है। चलिए, 11वां प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। आपका 12वां भी बहुत ही सरल और सिंपल सा है। 13वां प्रश्न भी बस केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत ही सिंपल से सवाल है। तो 14वां आप देखें, 5 व्यक्ति एक घर की पुताई करने में 6 दिन का समय लगाते हैं। तो कार्य प्रारंभ होने से पहले 2 व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। अब कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। देखिए, हम अब काम 3 व्यक्ति करेंगे, ठीक है। तो 5 व्यक्ति 6 दिन में काम करते हैं, तो 1 व्यक्ति 30 दिन में काम करेगा। 3 व्यक्ति 30 दिन में काम करेंगे, अतः काम पूरा करने में 30 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए, यह इस तरह से, ये आपका इसका अगला है। यहाँ पर देखिए, 15वां प्रश्न है आपका कि रहमान तीलियों या डिब्बियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच कोण बराबर है। तो निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ इस तरह का ये आपका सवाल बनेगा। हो गया। चलिए, तो आपने प्रश्नों के उत्तर के आंसर ले ली, इनको कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर से स्कोर कर सकें, ठीक है। इस अध्याय में हमने ठीक है, इस क्लास में हमने अध्याय 11 के प्रश्न देखे, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है।